गुरुदेव सदैव अपने शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं महाराज। उनके प्रति श्रद्धा हमको रखनी चाहिए महाराज। उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। देवऋषि नारद जी ने आज मंत्र दे दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, कहा पुत्रों इस मंत्र का जाप करना, शीघ्र भगवान का दर्शन हो जाएगा। वृंदावन में जाकर के महाराज इस मंत्र का जाप किया है और एक दिन ऐसा आया कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान का दर्शन हो गया महाराज। भगवान कहने लगे ध्रुव हम तुमसे प्रसन्न हैं बेटा, कुछ वरदान मांगो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने बारंबार प्रभु को प्रणाम किया है और कहने लगे योऽन्तः प्रवस्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्किरिशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आज तक मेरी वाणी सोई हुई थी और मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है, आपने कृपा करी है। और महाराज आप अनुग्रह करो और मुझे भक्ति का वरदान दे दो। ध्रुव जी भक्ति का वरदान मांगने लगे, लेकिन भगवान ने क्या देखा, जब ध्रुव जी हमारे पास में आ रहे थे उस समय ध्रुव जी के मन में ये कामना थी कि सौतेली माता को इस गद्दी पर बैठ करके बताऊंगा। भगवान कहने लगे पुत्र पहले तुमको लौट के जाना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा। इसलिए याद रखो भगवान से यदि हम मांगे तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। भक्ति का वरदान प्राप्त कर रहे हैं महाराज। आज कितना दिव्य आनंद यहां पर प्राप्त हो रहा है। भगवान गोविंद की कथा हम आप सबको श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, लेकिन आप जानते हो भगवान की कथा, गोविंद की कथा ऐसे ही हमको प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए महाराज लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। आज जो ये कथा समिति है ये कितनी प्रयासरत रहती है, वर्षों तक लगातार ये प्रयास करती है समिति, तब जाकर कितना दिव्य और भव्य आयोजन हो पाता है। लेकिन भैया बड़े आयोजनों के लिए, सफल आयोजनों के लिए सबको अपना अपना कुछ अंश योगदान अवश्य ही देना चाहिए। और चंद्रपुर के लोग तो इतने दिव्य हैं महाराज, आपकी तो हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। जो सदैव बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लेते हैं। यहां पर जो ये कथा का आयोजन इस समय चल रहा है, तो इस कथा आयोजन में भी हम आपसे इस मंच से प्रार्थना करना चाहते हैं, कथा समिति के लिए भी आप अपना योगदान प्रदान करें। क्योंकि आपके योगदान के द्वारा, आपके संबल के द्वारा, आपके प्रयास के द्वारा, आपके दान के द्वारा इस समिति में, भागवत कमेटी में बहुत बल प्राप्त होता है। तो आप जरूर अपना योगदान दीजिएगा। और देखो भैया, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ की ये परंपरा है, भीड़ यहाँ पर ज्यादा रहती है, भक्त समुदाय ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर मंच पर आप लोगों का आना थोड़ा संभव है,
तो हमारे कुछ कथा के जो कार्यकर्ता हैं वही आपके पास में जाते हैं, उनको भी आप अवश्य ही प्रदान करें, अपना श्रद्धा सुमन आप जरूर प्रदान करें। उससे क्या होगा, आपके द्वारा दिया गया जो दान है वह इस समिति को प्राप्त होगा, और उसी के द्वारा इस आयोजन को और भव्य बनाने के लिए और दिव्य बनाने के लिए महाराज ये सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो हम चाहेंगे एक बार पूरी जो कथा समिति है इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिएगा। इनका कितना अथक प्रयास है, और एक बार ताली आप अपने लिए भी बजाइएगा, क्योंकि आप सेवा करने में, दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं रहते, आप सदैव बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आप जरूर सहयोग करिएगा। और अब एक भजन आदरणीय भैया हम रवि जी से हम सुनना चाहेंगे। अब ये इनकी इच्छा है कि बांग्ला भजन सुनाएंगे या हिंदी भजन सुनाएंगे, ये आप स्वतंत्र हैं। तो एक भजन आप इनसे श्रवण करिएगा। उसके बाद में आज की जो झांकी है वो झांकी बहुत अलौकिक है, आपको बहुत आनंद आएगा, आपका मन गदगद हो जाएगा। और हम निवेदन एक आपको करना चाहेंगे, और चंद्रपुर के लोगों को ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, आरती से पहले कभी आपको अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहिए, आरती से पूर्व आपको प्रांगण में रहना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और भाव प्रेम के साथ में बोलिएगा राधे राधे।